हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी के भारत के पर्वत। ज्योग्राफी का टॉपिक है भारत के पर्वत। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से टीआरई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें से पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए कि पहला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, हमें बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि माउंट डियाबालो, ऑप्शन बी है माउंट कोयल, ऑप्शन सी है सोडिल पीक या ऑप्शन डी माउंट थ्रिलर। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सोडिल पीक। जो है वो क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सोडिल पीक, सोडिल पीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। हमें बताना है कि जो कौन सा पर्वत है जो हिमालय जो श्रृंखला है उसका अंग नहीं है। तो ऑप्शन ए है कि कुनलुन, ऑप्शन बी है काराकोरम, ऑप्शन सी है हिंदू कुश या ऑप्शन डी अरावली। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी अरावली। जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय का भाग नहीं है। वो किसका भाग नहीं है? तो वो हिमालय का भाग नहीं है। कौन सा पर्वत नहीं है? तो अरावली पर्वत हिमालय का भाग नहीं है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है, हमें बताना है। तो पहला है कि नामचा बरवा, ऑप्शन बी है अन्नपूर्णा, ऑप्शन सी है कंचनजंगा या ऑप्शन डी एवरेस्ट। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, नामचा बरवा। ये क्या है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वही निम्नलिखित राज्यों में से किसका भाग नहीं है। किससे मतलब नहीं है वो उसका भाग। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी कि उत्तर प्रदेश में हिमालय का कोई भी भाग नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि बिहार में भी पड़ता है। शिवालिक हमने पढ़ा होगा, उसका भाग कहाँ पड़ता है? बिहार में उसका कुछ भाग पड़ता है। लेकिन किसी भी भाग का हिमालय के किसी भी पर्वत श्रेणी का भाग उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत माला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। हमें बताने के सह्याद्री के नाम से कौन सी पर्वतमाला जानी जाती है। ये थोड़ा आपने पढ़ा होगा, याद भी होगा, इजी लग रहा होगा। लेकिन हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, चाहे वो इजी हो, हार्ड हो, पहली बार देखा हो या आपने पहले पढ़ रखा हो। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको हम कवर करेंगे। तो इसका जो आंसर, इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित तो कौन सी पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट या ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो जो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं। दक्षिणी भाग में स्थित निम्नलिखित निम्न में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है, हमें बताना है। ऑप्शन ए है पालनी, ऑप्शन बी है अन्नामलाई, ऑप्शन सी है नीलगिरी या ऑप्शन डी कार्डेमम। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, जो दक्षिणी भाग में स्थित है। ये पहाड़ियां कौन सी है? कार्डेमम। कार्डेमम जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ स्थित है? तो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी
कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है, मतलब नवीनतम है, नवीनतम बताना है, कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है आपका सतपुड़ा, या ऑप्शन डी सह्याद्री। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय जो है, हिमालय जो है वो आपकी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? नवीनतम। अगला क्वेश्चन है कि सह्याद्री क्षेत्र या श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? ये निम्नलिखित दे रखे इसमें से कौन सा जाना जाता है? तो अभी हमने ऊपर बात की थी कि पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी घाट है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी। ठीक है, जो सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक आपने इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक भी जरूर करें, मतलब लाइक करना भी ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में क्या है? गुरु शिखर पर्वत मतलब चोटी है। गुरु शिखर चोटी कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? सेवराय जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ अवस्थित है, हमें बताना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेवराय की पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटका, या ऑप्शन डी केरल। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ियां स्थित है। कहाँ स्थित है? सेवराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है जहां पूर्वी घाट पूर्व पश्चिमी घाट से मिलती है वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? हमें बताना है कि जहां पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट मिलती हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हैं, मतलब कौन सी पहाड़ियां दोनों के जगह मिलती हैं, मतलब मिलती है तो वो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ियां? ऑप्शन ए है कि कार्डेमम पहाड़ियां, ऑप्शन बी है नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन सी है सेवराय पहाड़ियां, और ऑप्शन डी अन्नामलाई पहाड़ियां। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियां क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है जी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ियां। ये क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का कार्य कौन सी का पहाड़ी करती है? नीलगिरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया था, जब हिमालय के बारे में बता रहा था कि नवीनतम पहाड़ियां हैं, तो वहीं पे मैंने आपको बताया था कि अरावली सबसे क्या है? प्राचीनतम पहाड़ी है, श्रृंखला है, मतलब पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। तो यही पूछ रहे कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरावली। ठीक है जी, ये याद करके रखना है कि सबसे पुरानी कौन सी है तो अरावली, और सबसे नवीनतम कौन सी है तो हिमालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैली हुई है? एक पर्वत, वो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, हमें बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि सह्याद्री, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है सतपुड़ा, या ऑप्शन डी अजंता। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, अजंता जो है वो केवल एक ही राज्य में क्या है? फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, हमें बताना है। प्राचीन तो अरावली है, और वलित अगर पूछ दिया जाए तो कौन सी हो जाएगी? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत ही क्या है? सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सी है? अरावली। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है
अमरकंटक, ऑप्शन बी है गुरु शिखर, ऑप्शन सी है शेर, या ऑप्शन डी है दोदा बेटा। ठीक है जी। तो हमें बताना है कि जो अरावली पर्वत शिखर है, सर्वोच्च शिखर है, वो क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है गुरु शिखर। गुरु शिखर का किस पर्वत मतलब किसका भाग है, सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर की है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो अरावली पर्वत की वो सबसे ऊंची चोटी है। एक क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सबको लिया है। ठीक है जी। तो आपको ये लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन को हम बार बार करा रहे, नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई है कि आपके एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सबको सब कवर किए जाएं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट क्या है। पश्चिमी घाट क्या है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिमी घाट है क्या, एक अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन बी है एक मोरदार पर्वत, ऑप्शन सी है एक भ्रंश पर्वत है, या एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो हमें बताना है इनमें से क्या है पश्चिमी घाट। तो इसका सही उत्तर है कि पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश पर्वत है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है, अधिकतर भाग कहाँ पड़ता है उसका, राजस्थान में पड़ता है। वैसे वो दिल्ली तक मतलब है उसका हिस्सा भाग पड़ता है, लेकिन अधिकांश उसका भाग कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। ठीक है जी, याद रखना है अधिकांश भाग कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कार्डेमम पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कार्डेमम पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए कि जो कार्डेमम है वो पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो केरल में अवस्थित है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गिरनाल पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है। अभी हमने ऊपर क्या देखा, कार्डेमम, अब देखते हैं गिरनाल। गिरनाल कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, या ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में अवस्थित है। कौन सी, गिरनार। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है, तो मेघालय में। कहाँ अवस्थित है, मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हमें बतानी है, कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हमें बतानी है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि दोदा बेटा, ऑप्शन बी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी है धूपगढ़, या ऑप्शन डी अन्नामौड़ी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी अन्नाईमुड़ी। जो है अन्नाईमुड़ी वो क्या है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए कहता है कि पारसनाथ, ऑप्शन बी है महाबलेश्वर, ऑप्शन सी है धूपगढ़, या ऑप्शन डी पंचमढ़ी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ। जो है वो सबसे नहीं, वो छोटा नागपुर पठार की पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी किसकी है, छोटा नागपुर पठार की। कौन सी, पारसनाथ। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने इसके आधा क्वेश्चन किए भारत के पर्वत के, और आधे क्वेश्चन को हम कल कवर करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है, हमें बताना है कि कहाँ से स्थित, कहाँ पर स्थित है। इसके जवाब अब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। चलिए, इसका एक और पार्ट है, हम इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे कि आपका पर्वत श्रृंखला से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है। तो हिमालय श्रेणी हम नहीं कर रहे हैं, हम पर्वत श्रृंखला कर रहे हैं। अभी हिमालय श्रेणी करेंगे तो उसमें भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो उसको भी हम कवर करेंगे। अभी सिर्फ हम पर्वत से संबंधित जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम कर रहे हैं। फिर एक इस टॉपिक के जो पॉइंट है उसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी अवस्थित है, हमें
आपको कमेंट्स में बॉक्स में बताना है कि ये चोटी कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन बता देता हूँ आपको। ऑप्शन ए है मैकाल रेंज में, ऑप्शन बी है सतपुला रेंज में, ऑप्शन सी है विंध्य रेंज में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट को लेकर, जिसमें आपके परवट से सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए गुड बाय, कल फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।